मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। इधर सफ़न सफ़न सुभान अल्लाह, इतना बड़ा बड़ा मुंह। अल्लाह कहेगा ये उल्लू के बच्चे, तेरा दिल मदीना में है ना, ऐसा मार मारूंगा सुला दूंगा तुझे, तेरी ऐसी हड्डियां तोड़ दूंगा। बांग्ला बाঙালি लोग की बोलছে ও মনসুর জলে ভেসে ভেসে ও মদিনাতে চল रोना। पागल कहेंगे, वो क्या बोल रहा है? दिल गए आवाज चले गलो नबी देखा दाओ ना। उसका दिल जल रहा है, नबी से मुलाकात नहीं हुई, तेरी ऐसी तैसी नमाज भी नहीं पढ़ा है, सुबह में फजर की नमाज कदा कर रखा है, सुबह उठ के जुलूस में बोल रहा है दिल गए आवाज चले गलो नबी देखा ना, रो रहा है। पागल कहेंगे। अल्लाह ऐसा बार मारेगा ना, मुंह तोड़ देगा उसका। झूठ बोलता है। वो अपना नसीब जगाए हुए हैं, वो अपना नसीब जगाए हुए हैं, जो सरकार से दिल लगाए हुए हैं। RK मुशायरा मीडिया। मेरी मुराद काती शिर्क बिदात मुकर्रिर शिरी ज़बा हजरत अल्लामा व मौलाना मुफस्सिर कुरान व हजरत मौलाना सोहराब साहब अल कासमी दामत बरकातुहू कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, कि तेरी एकताई हर एक रंग में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों की तमाशाई है। ऐ बुलबुल शहदा तूने सुना है हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो मेरे हजरत की बारी आई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. सारे हजरात अकीदत के साथ और अज़मत के साथ मोहब्बत के साथ दरबार रिसालत में दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम, मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ईमानदार भाइयों और दीनदार परहेजगार ईमानदार माँ और बहन, अल्लाह ताला हम सब का रब है
और हम लोगों ने अल्लाह को रब मान कर आए, कोई दो राय नहीं थी, कोई इख्तिलाफ नहीं रहा। बाइक ज़बान तमाम इंसान अल्लाह ताला को रब मान कर आए। अल्लाह ताला ने इस हकीकत का इंकिशाफ किया कि आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने से लाखों साल पहले तमाम इंसान के रूहों को एक जगह जमा किया। अव्वलीन आखिरीन, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, मर्द औरत, मालदार गरीब, चाहे वो बादशाह हो या रियाया, हिंदू, ईसाई, यहूदी, मुसलमान, बुद्धिस्ट, जैन, हत्ता के जो इस दुनिया में नास्तिक है, दहरिया, अल्लाह ने सबको जमा किया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाले आखिर इंसान के रूह को अल्लाह ने जमा किया। मकाम आलम अरवाह और मुकर्रिर सिर्फ एक अकेला अल्लाह। आप खुद बयान फरमा रहे थे, अल्लाह ने खुद बयान किया। और मौजूए बयान रुबूबियत, यानी इस कायनात का रब कौन है और कितने हैं, एक और अकेले हैं, अल्लाह ने बयान फरमाया। पारा नंबर 9 सूरा अल-आराफ आयत नंबर 172 अल्लाह ताला ने सराहतन फरमाया, साफ और शफ़ाफ़ बात है, फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? मैं तुम्हारा पैदा करने वाला हूं और मैं तुम्हारा पालने वाला पालनहार हूं और मैं तुम सबको रोजी देने वाला हूं। सुख दुख का मालिक भी मैं हूं, नफा नुकसान का मालिक भी अल्लाह है। अरे बोलो भाई, कौन है जी? इज्जत और जिल्लत का मालिक भी अल्लाह है, दुख दर्द का मालिक भी अल्लाह है, बीमारी और तंदुरुस्ती के मालिक भी अल्लाह है। हाँ, सारे खजाने अल्लाह के हाथ में हैं। अल्लाह ने अपने खजाने को किसी नबी के हाथ में भी नहीं दिया, जी ना, खजाने अल्लाह के हाथ में हैं, सारे खजाने। पारा नंबर 14 सफा नंबर 2 सूरा अल-हिज्र आयत नंबर 21 साफ फरमाया, व मिन शैइन इल्ला इंदना खज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़दरिन मालूम। हर चीज मेरे खजाने में है, मैं जिसे चाहता हूँ, जब चाहता हूँ, जिस तरह चाहता हूँ और जिस मिकदार में चाहता हूँ दे दिया करता हूँ। हयात और मौत का मालिक कौन है? सब कुछ के बगैर सब कुछ कर रहा है और सब कुछ कर सकता है। और अल्लाह ताला मुख्तार कुल है और वो कादिर मुतलक है, सब कुछ के बगैर सब कुछ कर रहा है। और पूरी दुनिया की सब कुछ अल्लाह के बगैर कुछ नहीं कर सकती। पारा नंबर 3 सूरा आल इमरान आयत नंबर 26 और उसमें फरमाया, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा
व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। फकीर को बादशाह बनाने वाला कौन? और अल्लाह चाहेगा तो बादशाह को फकीर बना सकता है, उसे जेल में दे सकता है, हत्ता कि उसको फांसी के फंदा भी उसके गले में डाल सकता है। किया है या नहीं किया है? कितने मुल्क के सदर को फांसी के फंदे में डाल अल्लाह ने लटका दिया। हाँ? हमने खुद देखा है कितने मुल्कों के बड़े बड़े सदर को। जी मेरे मोहतरम ईमानदार भाइयों, अल्लाह को हमने रब मान कर आए हैं। क्या सिखाया तमाम इंसान को कि इंसानी जिंदगी के कामयाबी, कामरानी, खुशहाली, इसका दारो मदार एक चीज पर है, मन चाहिए छोड़ दो, रब चाहिए चल के चलो। क्या करना है? रब चाहिए चलना है। आज दुनिया में हम मनचाही ज्यादा चलते हैं या रब चाही ज्यादा चलते हैं? रब चाही, बहुत अच्छी बात है। दुनिया में कोई गुनाह नहीं हो रहा, नाफरमानी बेईमानी नहीं हो रही है ना, सब लोग खूब बिल्कुल अल्लाह वाले हो गए। अरे मनचाही ज्यादा चलती है, रब चाही चलने वाले काम हैं। अरे बोलो है क्या नहीं है? हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया मन चाहिए नहीं चलना, रब चाहिए चलना। तुम मेरे बंदे हो, अल्लाह एक और अकेला है और वो सबका रब है, पालने वाला है, पैदा करने वाला है, पालने वाला है सबके लिए, चाहे हिंदू हो ये सही इंसान के लिए अल्लाह ने फरमाया, सारे इंसान के लिए अल्लाह ने सब कुछ पैदा किया। जमीन आसमान को किसने बनाई? अरे बोलो अल्लाह ने। क्या सिर्फ मुसलमान के लिए बनाया अल्लाह ने या सबके लिए? जी, सूरज को अल्लाह ने बनाया मुसलमान के लिए से, वो मुसलमान को रोशनी देता है। जी, सबको रोशनी देता है और बराबर दे रहा है, कमोबेश नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया, पारा नंबर 2 सफा नंबर 3 सूरा अल बकरा आयत नंबर 164। अल्लाह ताला ने सराहतन फरमाया, इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्किल लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफउन नास। यहाँ नास कहा है, इंसान नहीं बोला है। बस गिलास की जरूरत नहीं है, ये गिलास लाने से देर हो गई। देखिए रास्ता इसकी तरफ गौर फरमाइए। हाँ, आज ये जात पात लेकर क्या बातें चलती हैं लोग। हाँ, अल्लाह ने क्या फरमाया, मैंने आसमान और जमीन को पैदा किया। ये मुसलमान का बाप का इजारा नहीं है, ये सबके लिए है। और रात और दिन के गर्दिश मैंने पैदा की, रात सोने के लिए और दिन कमाने के लिए। बोलो भाई, रात किसके लिए? हिंदू, ईसाई, यहूदी, आदिवासी, अरे बोलो शेड्यूल कास्ट, अरे बोलो पिछड़े वर्गों, जो नीची जात के लोग हैं, सब रात को सोने वाले हैं या नहीं हैं? अरे बोलिए ना भाई, रात किसके लिए? सोने के लिए, और दिन कमाने के लिए। दिन किसके लिए? हम मौलवी ने और ये शुआरा लोग और मौलवी लोग जो ना इसको उलट दिया है, रात कमाने के लिए। 12 बजा देता है, रात 12 बजा देता है। हाँ, ये शेर पढ़ते रहते हैं, लोगों को जगाते रहते हैं और आखिर में लिफाफा पकड़ाओ। अरे बोलो भाई, हाँ, ये मौलाना है या मौलाना है? बोलो,
मैं अपने पेट पे खुद लात मार रहा हूँ। सही है। अल्लाह ने फरमाया सब सोने वाले हैं रात को और सब दुनिया में दिन के अंदर कमाने वाले हैं। बताओ। और तिजारत के लिए मैंने पानी पर जहाज चलवा दिए। ईसाई के जहाज भी चलते हैं। अरे बोलो भाई। और यहूदी के जहाज भी चल रहे हैं। मुसलमान की जहाज भी चल रहे हैं। पानी का जहाज इसलिए कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो लाखों करोड़ों मन टन माल जो एक दूसरे मुल्क में आना जाना होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, वो पानी के जहाज से होता है, ट्रक से नहीं। जी हाँ, मालगाड़ी से नहीं, कम है इसमें। और हवाई जहाज में जो माल ले जाने वाले कार्गो हवाई जहाज बोलते हैं उसको, इंग्लिश में कार्गो बोलते हैं। वो कार्गो जहाज में नहीं, फरमाया पानी का जहाज। बताओ ये ईसाई लोग हैं, उनकी जहाज क्यों नहीं डूबता है? हिंदू के जहाज है, उनका जहाज नहीं डूबता है। सबका जहाज लाखों टन लेकर जा रहे हैं और पानी पर तैरता हुआ जाता है। बताओ तुम 10 रुपया का कॉइन डाल दोगे तो डूब से डूब। अरे बोलो भाई, डूबेगा या नहीं डूबेगा? और तुम खुद कूद जाओ, तुम भी डूब जाओगे, इन्ना लिल्ला हो जाएगा। अरे होगा नहीं होगा? हाँ? लेकिन इतना लाखों मन लाखों टन पानी पे जा रहा है। अल्लाह फरमाया मैं चला रहा हूँ। वमा अंज़लल्लाहु, ए लोगों सुनो, साँवताल लोग सुनो, बावड़ी सुनो, दुनिया में आदिवासी भी सुनो, तुम सारे लोग सुनो, सबको मैं सुना रहा हूँ। समझे भाई? ये जात पात की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। और अल्लाह ताला ने फरमाया बमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, आसमान से मैंने बारिश नाजिल की। बताओ ये बारिश की कतरे सबके लिए बराबर है या कमोबेश? जोर से बोलो, बराबर। एक और अकेला है, वही कर रहा है। अगर एला 2 हो जाते ना तो दोनों लड़ पड़ते। अरे बोलो भाई, एक ही मियां में 2 तलवार रह सकती है क्या? बोलो। एक दरख्त में अगर 2 भूत रहेगा तो दोनों मारामारी करेगा। अरे बोलो ना भाई, किसी घर में 70 मुर्गियां होंगी, अगर मुर्गा एक होगा तो ठीक रहेगा, अगर दूसरा मुर्गा आएगा तो बहुत मारामारी होगा। अबे खाने की कमी नहीं, पीने की कमी नहीं, मुर्गी को इस्तेमाल करने की कमी नहीं। बोलेगा नहीं कौन राज करेगा? वो बोलेगा जय मेरा जय। क्या बोलेगा? वो नारा लगाएगा, नारा तकबीर बोलेगा। अब दोनों बहुत लड़ेगा, इतना लड़ेगा, बहुत लड़ेगा। कौन राज करेगा? अल्लाह ने फरमाया मैं अकेला हूं और अकेला ही कर रहा हूं। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, पारा नंबर 17 सूरा अल हज 22 नंबर आयत है और सारी दुनिया को सुना रहे अल्लाह ताला। आज मोहम्मद सोहरावर्दी खान कासमी ये बयान करने वाला नहीं है, 16 बयान पूरे। अरे बोलो भाई, बुलबुले बंगाल। क्या बोले? बुलबुले? हाँ। ये बुलबुली क्या यार है? शीरी बयान नहीं भाई, मैं तो सबक सुनाने के लिए आया हूँ। दारुल उलूम देवबंद में जो पढ़ा हो वो सबक आपको सुनाना चाहता हूँ। समझ रहे भाई? दारुल उलूम देवबंद से सारी दुनिया में यह सबक सुनाया जा रहा है, सारी इंसानियत को बता रहे हैं। हमने पानी बरसा, अरे बोलो, हमने सूरज को दुनिया में पैदा किया, ये दुनिया में रोशनी फैला रहा है। बताओ कमोबेश है या सबको बराबर मिल रहा है? जोर से बोलो। ये सूरह यासीन शरीफ पढ़ो, 5 रुकू हैं इसमें, समझे? रुकू नंबर 3, पारा नंबर 23, सफा नंबर 2, 23 में पारे के दूसरे सफे में है, और 3 रुकू नंबर 3, आयत नंबर 38।
क्या समझाया? पर पूरी दुनिया के इंसान को समझाया। वशम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। अरे सुभान अल्लाह भी नहीं बोल रहे। या अभी कोई शायर अगर ऐसे खींचता ना तो उठ के 500-500 रुपये दे दिए। ये तो देते भी नहीं। कंजूस मक्खी चूस, चमड़ी जाए थमड़ी जाए। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? अरे बोलो, कुरान की आवाज अच्छी है या नहीं है? ऐसी दिलकश आवाज। हाँ, अल्लाह ने फरमाया मैंने सूरज को पैदा किया, वो रोशनी फैला रहा है, वो मखलूक है, वो देवता नहीं है। सूरज देवता? बोलो ना भाई, देवता नहीं है। अरे कोई सूरज को पूजा करेगा तो रोशनी उसी को देगा, और जो सूरज को पूजा नहीं करेगा उसको रोशनी नहीं मिलेगी। ऐसी बात नहीं है, सबको बराबर रोशनी। आदिवासी को उतनी ही रोशनी मिलती है तो मुसलमान को भी, अरे बोलो भाई, हिंदुओं को भी उतनी ही रोशनी मिलती है। किसने कहा? सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह ने फरमाया, लिहाजा मैं अकेला हूँ। अल्लाह ने फरमाया अकेला हूँ। अगर दो इलाह हो जाता तो जमीन आसमान बर्बाद हो जाते। बोलो, सूरह हज के 22वीं आयत है, क्या फरमाया? लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। सुभान अल्लाह। अगर एक इलाह के बजाय दो इलाह हो जाते, जमीन आसमान बर्बाद हो जाते। नहीं ठीक चल रहा है? अरे बोलो भाई, चल रहा है नहीं चल रहा है? हाँ? फरमाया जमीन से जो गल्ला पैदा होता है, जमीन से जो अनाज पैदा होता है, ये सबके लिए बराबर है। हिंदू के लिए भी पैदा होता है, ईसाई के लिए पैदा होता है, हत्ता के जो नास्तिक लोग हैं, दहरिया है, अल्लाह को नहीं मानते, कोई मजहब नहीं मानते, कोई धर्म नहीं मानते, उसको भी अल्लाह ताला देता है। और देता है या नहीं देता है? जी, इस दुनिया में एक कौम थी जो सूरज को पूजा करती थी, सजदा करती थी। हाँ, अल्लाह ताला ने फरमाया, ये मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा बयान फरमा दीजिए। ए मौलवी सोहराब, तुम बयान न करना, तुम जरा सा सबक सुना देना। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया था ना, जबान तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा जबान है और अल्फाज तो अल्लाह के हैं, कलाम तो अल्लाह का है। अब तुम माइक बन जाओ। क्या बन जाओ? अरे बोलो भाई, सोहराब वाली क्या है? माइक। हाँ, थोड़ा सा लोगों को सुना दो। इटकी वाले, इटकी के आसपास के सारे ईमान वाले मुसलमान और जितने इंसान है सबको सुना दो। ओ ये सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बड़े नबी थे। अरे बोलो भाई, बहुत जबरदस्त नबी थे। अच्छा, बादशाह भी थे। उनकी बादशाहत दुनिया में आज तक किसी को ऐसी बादशाहत नहीं मिली और ना दुनिया में किसी को आइंदा मिल सकती है। अरे बोलो, पूरी दुनिया पर राज था उनका और पूरी दुनिया में क्या, हवा पर उनकी बात चलती थी। अरे बोलो भाई, चरिंद पर, परिंद पर, जानवरों पर, जिन पर, इंसानों पर, सब पर उनका राज चलता था। अब उनके पास एक परिंदा थी, एक चिड़िया थी। क्या थी? अरे बोलो भाई, चिड़िया थी। उसका नाम था हुदहुद। क्या नाम था? ए भाई, ये कमांडर इन चीफ का नाम था? नहीं था। ये कोई सेनापति नहीं थे, ये कोई कमांडर इन चीफ यानी कोई मिलिट्री वाला नहीं था। ये तो एक परिंदा था, परिंदा थी। क्या थी? अरे बोले चिड़िया थी। और अल्लाह ने फरमाया, पारा नंबर 19 सूरा। हमेशा आप लोग एक ही बयान सुनते रहोगे। अरे आज दूसरा बयान सुना रहा हूँ आप लोगों को। कितने मरतबा आ चुका हूँ यहाँ, आज दूसरा सबक सुना रहा हूँ, समझे? पारा नंबर 19 सूरा अन-नमल। ये चिंटी वाली सूरत है। क्या है? चिंटी। 17 नंबर आयत, 18 नंबर आयत में चिंटी का तस्करा है। 19 नंबर आयत में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तारीफ की और अल्लाह का शुक्र अदा किया। आयत नंबर 20 से आयत नंबर 44 तक
24 आयतें। कितनी आयतें? 24 आयतें। आयत नंबर 20 से आयत नंबर 44 तक एक मुसलसल बयान है। अल्लाह फरमाता है तफक्कदत तैर, तैर फरमाना यह तो कोई कमांडर इंसान तो थे नहीं, वो एक चिड़िया थी, चिड़िया। तैर के माने चिड़िया। देखो तैर से ताइर, तारा या तेरो यानी उड़ने वाली चीज। अच्छा हवाई जहाज क्या करती है? चलती है या उड़ती है? तो हवाई जहाज को अरबी में क्या बोलते हैं? ताएरा। क्या बोलते हैं? ताएरा। अरबी में ताएरा कहते हैं। जी हाँ। तो ताएरा माने ये उड़ने वाली। हाँ तो वो तैर था, वो एक दिन गुम हो गई। कहाँ चली गई? और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे यूँ कहा था कि तुम पानी तलाश करना, कहीं अच्छे बेहतरीन झील हो, बहुत अच्छा पानी हो, बहुत खुशगवार और मंजर हो, और वहाँ पर घास हो और दरख्त हो। मैं वहाँ दोपहर को जैसा गुस्ल करूँगा, नहाऊंगा और वजू करूँगा और नमाज अदा करूँगा, खाना खाऊंगा। तो वो तख्त पर चलते थे, तख्ते सुलेमानी पर चलते थे और एक उतरते थे दोपहर को। तो उनका ये एक दिन देखा कि वो दोपहर को वक्त पर, जोहर के वक्त पर हाजिर नहीं हुई। गुस्सा हो गया सुलेमान अलैहिस्सलाम। फकाला, सुलेमान अलैहिस्सलाम गुस्सा से बोले मालिया ला अरल हुदुद अम काना मिनल गायबीन। माशाअल्लाह। अरे सुभान अल्लाह बिहम्दी कहो ना। अब लोग सुभान अल्लाह कहते हो खाली, ये भी गलत है। लोगों ने ये बिल्कुल गलत कर दिया। बुखारी शरीफ में है, अभी मैंने बुखारी खत्म करके आया बांग्लादेश के एक मदरसे में। मैं खुद बुखारी शरीफ के खत्म बुखारी के मैं खुद क्या उस हदीस को पढ़ाने वाला। और अभी 12 तारीख को, पिछले महीने के 12 तारीख को फिर बुखारी शरीफ खत्म की हमारे मदरसे में, समझे। तो उसमें क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, रहमान को पसंद है और तुम्हारे आमल नामे को क्या नेकी के पल्ला भारी कर देंगे, झुका देंगे। और ये बहुत हल्की है जबान पर, तुम पढ़ा करो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। एक बार जोर से कहो ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, ईमानदार भाइयों और मेरे प्यारे माँ और बहनें, खूब सुनिए इसको। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को गुस्सा हो गए। तूने कहा क्या हुआ रे? अरे ये हुदहुद कहाँ चली गई? काम छोड़ के चली गई? कहाँ जाएगी? मैं हवा को हुक्म दूंगा, वो हवा उसको पकड़ के ले आएगी और मैं उसको सजा दूंगा। क्या दूंगा भाई? अरे बोलो। उन्होंने कहा ला उअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा औ लअज़बहन्नहु औ लयातियन्नी बिसुल्तान मुबीन। सुभान अल्लाह। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम दुनिया के इंसानों को, अमेरिका को, यूरोप को, अरे बोलो ना भाई, सारी दुनिया के, स्पेन को, जापान को, जर्मन को और पूरी दुनिया के चीन को, सारी दुनिया के, रशिया को, रूस को, सबको ये सिखाया गुस्सा में आकर के पैजामे से बाहर न हो जाना। नहीं समझते आप लोग? पैजामे से बाहर, गुस्सा में पैजामे से बाहर हो जाता है, पागल हो जाता है आदमी। हाँ, गुस्सा तो मुझे भी आया था। मैंने कहा उसको जबरदस्त अजाब दूंगा, उसको तकलीफ दूंगा। क्या तकलीफ देंगे आप? तो फरमाया कि उस जिंदा चिड़िया पकड़कर उसके सारे परों को नोच नोच कर उखाड़ दूंगा। तकलीफ होगी या नहीं होगी? अरे बोलो। और अगर ज्यादा गुस्सा आ गया ना, खान साहब, अरे बोलो खान, गुस्सा ज्यादा है, कल नाक पर गुस्सा होता है, हम खान लोगों का। हाँ, अगर ज्यादा गुस्सा आ गया तो ज़बह करके खा जाऊंगा। लेकिन पूरी दुनिया को एक अजीब सियासत सिखाई। सियासत ये दुनिया में जो है ना, आज सियासत नहीं चल रही है। अरे बोलो भाई, क्या चल रही है? गंदगी चल रही है। क्या चल रही है? अरे बोलो ना भाई, सियासत या गंदगी?
है? पाकीज़गी नहीं है, इसमें गंदगी है। उन्होंने कहा नहीं, गंदगी नहीं करना, ये चिड़िया है, उसने गलती की, उसने काम छोड़ के चली गई, लेकिन मैं उसको पकड़ के ऐसा ही नहीं मानूंगा, बल्कि उनको बोलने का मौका दूंगा और उसको उज़र पेश करने का एक मौका दूंगा। अगर माकूल उज़र पेश कर सकती है ये चिड़िया, तो मैं उसकी तमाम जो सजा है मौकूफ कर दूंगा, और फिर उसको अगर अच्छा काम के लिए गई हुई होगी तो मैं उसको इनाम दूंगा। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह कहो ना। आज पूरी दुनिया में ये सियासत चल रही है कि लोगों के खिलाफ बस बनावटी केस डाल करके लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। आप लोग नहीं समझ रहे क्या? हाँ, कोई सुनवाई भी नहीं, बरसों के बरसों लोग सड़ रहे हैं जेलों में। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मैं हिंदुस्तान के हुकूमत के खिलाफ बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के। अरे बोलो भाई ये क्या है? उन्होंने कहा औलायाती अन्नी बिसुल्तानिन। ये भाई क्या है? औलायाती अन्नी बिसुल्तानिन मुबीन। अगर वो माकूल उज़र पेश करेगी तो उसके सारे सजा मौकूफ हो जाएगी, बल्कि उसको इनाम दूंगा। फमकसा गैर बाइद। थोड़ी देर के बाद हुदहुद वापस आई और उसने आकर के सबसे पहले सुलाइमान से फरमाया, उसने कहा कि हजरत आप लाठी मत चलाइए, तलवार मत चलाइए, थोड़ी सी मुझे बोलने का मौका दीजिए और मैं उधर पेश करना चाहता हूँ। मुझे खता तो हुई, गलती तो हुई, आपके लिए पानी का खबर नहीं ला सकता, लेकिन मैं कहा वो सभा में चली गई थी 3000 किलोमीटर दूर, वहां पर यमन का मुल्क है, वो यमन मुल्क में एक सभा बोल के एक जात वहां पर बसी हुई है, और उनके यहाँ जो राज करती है ना वो एक औरत है। क्या है? अरे बोलो, एक खातून है, खूबसूरत है, नौजवान है, बेहया है। बोलो भाई क्या है? अल्लाह ने उसका नाम भी नहीं लिया। ईमान वालों, सारे मर्दों पहले याद, आप लोग गौर करो, और तुमको बाद में बताऊंगा। अरे अल्लाह ताला ने पूरे कुरान में कितने खवातीन के किस्से बयान किए, नाम नहीं लिया। मरियम के अलावा कोई नाम अल्लाह ने नहीं लिया। अल्लाह ने यह बताया, सारी दुनिया को समझाया, हिंदुओं को समझाया, मुसलमानों को समझाया, सबको समझाया कि खवातीन की नाम मत लिया करो लोगों के सामने। समझे भाई? इसलिए कि मस्तूरात औरतों का नाम भी हिजाब है। अरे बोलो, औरतों का नाम भी हिजाब है। हो सकता है कोई लाइली का नाम सुन के कोई मजनू पागल हो जाए। अरे बोलो, अरे सुन रहे नहीं सुन रहे भाई? कोई जुलेखा का नाम सुनकर कोई यूसुफ दीवाना बन जाए। बोलो, और बोलने लगे प्यार का तो डरना क्यों, मुसीबत खड़ी हो जाएगी भाई। सही बता रहा हूँ, यहाँ पर उस औरत का नाम नहीं लिया। देखो मैं अभी बताने वाला हूँ, अगर मौका मिले तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का तस्किरा है, लूत अलैहिस्सलाम की अहलिया का तस्किरा है, अरे फिरौन की बीवी का तस्किरा है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का माँ का जिक्र आया है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बहन का तस्किरा आया है, और हजरत ज़ैद अलैहिस्सलाम की बीवी के लिए अल्लाह ने बयान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, सफा मरवा में दौड़ने वाली पूरी दुनिया की एक मिसाली औरत। बोलो भाई क्या बोल रहा हूँ? मिसाली औरत पूरी दुनिया। अरे मेरे माँ बहने बयान कभी उनकी औरतों के लिए करने वाले होते भी नहीं है। अरे बोलो भाई, एक मिसाली औरत है, और इस वक्त, इस सेकंड, इस सांस, इस पलक और इस घड़ी अल्लाह लाखों मर्तबा वो आयत पढ़ी जा रही है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। अरे बोलो भाई, मैं समझता हूँ कुरान मजीद के अंदर 6666 आयतें हैं, लेकिन एक आयत सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, और वो आयत है कुरान शरीफ के अंदर पारा नंबर 2 सफा नंबर 3 सूरह अल बकरा आयत नंबर 158। ये आयत जो उम्र में गया, जो हज
हो गया जो बैतुल्लाह में है। इस वक्त लाखों लोग पढ़ रहे हैं, एक आदमी 14 मरतबा इस आयत को पढ़ना पड़ेगा। सफा पे चढ़ो, एक मरतबा पढ़ो, मरवा में जाओ फिर पढ़ो, मरवा से सफा आओ फिर पढ़ो, फिर इसी तरह 7 चक्कर में 7 गुना, अरे बोलो लो भाई 14। तो हर हाजी हर उम्रा करने वाला 14 मरतबा आयत पढ़ता है। इन्ना सफा, भाई ये चाय है क्या? अरे भाई जाहिद तुम इधर आ जाओ बेटा, लेकिन देखो 2 घूंट देना, नहीं तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। चाय पीते ए भाई आप लोग इस पर बेजार हो रहे हो क्या? हाँ क्या आप चाय पी रहे हो, हम तो नहीं पी रहे भाई चाय की। इसके लिए तुमको बेजार होने की कोई बात नहीं आप हजरत को, इसलिए कि इसमें दूध भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। किसके लिए आप उतना फिक्र कर रहे हो? गरम पानी ऐसे लिखर है, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बूढ़ा हो रहा हूं, आप लोग समझ नहीं समझ रहे। जवानी में कितने मरतबा इधर आ चुका हूं, अब बूढ़ा हो रहा हूं तो थोड़ा सा थक जाता हूं। हाँ लेकिन आवाज में कोई आपको तकलीफ हो रही है? आवाज ठीक है? हाँ चलो। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। ये आयत हर वक्त पढ़ी जा रही है, 1 सेकंड, 1 सांस, 1 पलक बंद रही है और लाखों मरतबा, तो रोजाना करोड़ों मरतबा। लेकिन ये आयत किसके लिए? एक मिसाली खातून है जो दौड़ रही थी सफा और मरवा के बीच में। बोलो भाई उनका नाम नहीं है। और इस वक्त औरतों का क्या है? पर्दे के लिए लोग बोलते हैं अरे चेहरा खुला रहने दो, आंखें खुली रहने दो, हाथ खुले। अरे पागल के बच्चे सब लोग क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता। अरे कुरान में जो है ना, हमारे हजरत ने फरमाया था मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कि ये लोग कुरान समझते नहीं है। अल्लाह ताला ने फरमाया नमाज के लिए अपने बाप और अपने महरम के सामने में इतना हिस्सा खुला रहना कोई हरज नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह ने पूरा बयान किया, बाप हो, भाई हो, शौहर हो, चचा हो, बेटे हो, अरे नवासे हो, पोते पोती हो, इनके सामने में तुम्हारा ये चेहरा खुला रहेगा तो कोई हरज नहीं है। लेकिन नामहरम होगा तो तुम्हारे सर के बाल से लेकर पैर की नाखून तक तुम्हारे उंगलियां सारी चीजें तुम्हारा हिजाब है। अरे बोलो भाई है कि नहीं है? अगर हमने ये हिजाब नहीं माना तो वो शरई हिजाब नहीं मान रहे हैं। फिरौन की बीबी का नाम भी नहीं लिया। अच्छा चलो, एक सूरत का नाम है आल इमरान, सुनेंगे आप? सुनाऊंगा अगर अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने तौफीक दी, ताकत अल्लाह ने दी तो सुनाऊंगा। आल इमरान सूरा नंबर 3, सूरा नंबर 1 फातिहा, सूरा नंबर 2 अल बकरा, सूरा नंबर 3 इमरान की हानि। हाँ इमरान की, बोलो ये हमारे इलाके के जो इमरान की जोरू, इमरान की, ये हमारे इलाके की बात बोल दिया। हाँ समझ गए? इमरान की जोरू, अजी इमरान की जोरू बोल रहे हो, अरे इतना सूरत नाजिल कर रहे हो, अल्लाह बताओ ना उनका नाम क्या है? नाम नहीं मालूम, हमको मालूम हो गया कैसे? हमने तारीख में पढ़ लिया, उसका नाम हन्ना था। ऐसी कैसी अल्लाह ने बताया नहीं, तू क्यों बता रहे थे? समझ में आ रही नहीं आ रही? अल्लाह ने औरतों का नाम नहीं बताया, समझाया हिजाब है। अरे भाई तुम अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो, कीमती से कीमती कपड़ा पहनो, कोई हरज नहीं है। अरे लिबास इज्जत की हिफाजत के लिए होनी चाहिए, लिबास नुमाइश के लिए नहीं। समझे नहीं आप लोग? अच्छा आजकल लिबास जो पहना जा रहा है नुमाइश के लिए या इज्जत की हिफाजत के लिए? बोलते नहीं आप लोग। हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी। अरे आदिवासी को देखो ना, वो कैसे मटक मटक के चलते हुए।
अरे बोलो, इतनी ऊंची हाई हील जूता पहन के जा रही है और अल्लाह ना करे गिर गई तो धड़ल्ले से बोलो, वो मटक मटक चल रही है। ये जब मुर्गी चलती है ना खपंग, वो मुर्गी जैसे चलती है। अरे बतख जैसे चला करो, बतख चलती है, देखा ना आप लोग ने? ये बतख को देखा है? आपके यहाँ बतख नहीं होता? हाँ, बतख कैसे चलता है? बहुत इज्जत के साथ। हाँ, और मुर्गी खपंग खपंग। ये लोग भी ऐसे हाई हील जूता पहन के चलती है। अल्लाह ने फरमाया भाई, नुमाइश के लिए लिबास नहीं है। तुम लोग बाप होकर अपने बेटी को ऐसे कपड़े कैसे तुम खरीद के दे सकते हो कि वो कपड़ा पहनने के बाद तुम बाप होकर तुम अपनी बेटी की तरफ किस नजर से देखोगे? नहीं समझ रहे? हाँ, तुमने शर्म खा लिया? तुम बड़े भाई होकर अपने जवान बहन को, खूबसूरत बहन को ऐसे कपड़े कैसे खरीद के दे सकते हो कि जिसको पहनने के बाद वो आधी नंगी हो जाती है? तुम किस नजर से उसकी तरफ देखोगे? आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे? बहरहाल ओ चिड़िया बोली, एक लड़की है और राजगर्दी है और बेहया भी है, तो उसके अंदर बेहयाई है, चोरी है, डकैती है, राहजानी है और शराबें हैं। अरे बोलो भाई, उनका पीना भी हराम, उनका खाना भी हराम, उनकी कमाई भी हराम और उनकी अखलाक भी गिरी हुई। यानी ये लोग अल्लाह के बंदगी नहीं करते। सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम सब अल्लाह के बंदे हैं और बंदे का काम है बंदगी, बंदे का काम गंदगी नहीं है। ये लोग गंदगी करते हैं, हिंदू हो या ईसाई, मुसलमान हो या यहूदी। दुनिया में कोई जात पात की बात मत करो। जो गंदगी करने वाले होते हैं उनका कोई जात नहीं है, वो गंदे हैं, वो जहन्नमी है। अरे बोलो भाई, आप लोग नहीं समझ रहे मेरा बहन? हाँ, मैंने आप फिर दोबारा पढ़ाई करके देखा कि अल्लाह क्या बताना चाहते हैं। हाँ, ये दहशतगर्द, इसकी कोई जात नहीं है। हिंदू भी हो सकता है, अरे बोलो भाई, मुसलमान भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिसके अंदर ये नहीं है और बंदा होकर जिंदगी गुजारो, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, खाना भी पाकीज़ा, पीना भी पाकीज़ा, तुम्हारी लेन देन भी पाकीज़ा। अरे बोलो भाई, तुम्हारा मामला तो पाकीज़ा, माशरा भी पाकीज़ा, तुम्हारी अखलाक भी बुलंद, ये होना चाहिए। तुम चाहे जो भी हो। जब उन्होंने कहा कि ये लोग गंदगी करते हैं तो मुझे बहुत तकलीफ हुई। और ये लोग सूरज को सजदा करते हैं, मुझे और ज्यादा तकलीफ हुई कि अल्लाह को छोड़कर सूरज को ये लोग पूजा करते हैं। तो मैंने किचिर मिचिर चहचहाना शुरू किया। इसको क्या बोलते हैं? तगर्रद। मैंने चहचहाना शुरू किया, लेकिन वो मेरी ज़बान समझते नहीं। मैंने कहा कि एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह को पूजा करो। जिस अल्लाह ने हमारे लिए सूरज पैदा किया और जिस अल्लाह ने हमारे लिए सूरज को हमारे खिदमत में लगाया और जिस अल्लाह ने वक्त पर सूरज को तुलू फरमाता है और जिस अल्लाह ने वक्त पर सूरज को गुरूब करता है, वही अल्लाह है, इबादत के लायक है, उसी की इबादत करो। मैं समझाती रही। अरे बोलो भाई, फरमाया हमने उसको बताया, ए लोगों, तुम खाना खा रहे हो, तुम जानते हो ये सूरज की किरण है, इसके बगैर तुम सूरज की रोशनी के बगैर खाना नहीं खा सकते हो। ये एक दाना जो तुम्हारे लिए खाना बन गया है। हिंदू तुम सुनो, मुसलमान तुम सुनो, यहूदी तुम सोचो और ईसाई तुम इसके लिए रिसर्च करो। सबको मैं कहता हूँ, अरे एक चिड़िया समझा रही है, एक दाना बनने से पहले ये सूरज की किरणों में, ये चांद की रोशनी में, ये तारों की तासीर में, ये हवाओं की लहरों में, ये बारिश की कतरों में, ये जमीन की जर्रात में, ये खाद की गंदगियों में बिखरे हुए थे। वो रब्बे कायनात, रब्बे जुल जलाल, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको एक जगह मुजतमे किया और एक दाने की शक्ल अता की। ये तुम्हारे लिए खाना बन गया।
सुभान अल्लाह की हिंदी में नहीं बोलते, उर्दू समझ में नहीं आया। अरे मैंने उर्दू में बोला या बांग्ला में बोला? उर्दू में तो बोला। सूरज की किरण, चांद की रोशनी, तारों की तासीर, हवाओं की लहरें, बारिश की कतरें सब के लिए, हाँ, और जमीन की जर्रात, खाद की गंदगी, इसके बीच में से ये दाना। कितने किस्म के दाना? एक दाना नहीं, जमीन वही है, पानी वही है, हवा वही है, सूरज वही है। अरे बोलो ना भाई, ये सब वही है, लेकिन दाना अलग अलग। ये दाना है गेहूं है, ये दाना है जौ है, ये दाना है ज्वार है, ये दाना है बाजरा है, ये दाना है भुट्टा है, ये दाना भुट्टा क्या बोलते हैं, मकई, ये दाना है, धान है। अरे बोले धान एक किस्म की या बहुत किस्म की? एक ही जमीन है। इसका भी माइन वाहिदिन व नुफद्दिलु बअदहा अला बअदिन फी रुकुल। पढ़ के देखो 13वें पारे में, मैं अभी नहीं खोल रहा हूं उसको। जी हाँ, एक अल्लाह ने ये सब को बताया। उस चिड़िया की फिक्र सुलेमान ने फरमाया, ओहो तूने वजू के लिए पानी का तलाश करना भूल गई थी, बस चल, मैं तो तुझ पर गुस्सा हो गया था, अब मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, मैं तुझे सजा भी नहीं दूंगा बल्कि इनाम दूंगा। हाँ, तू मेरा प्यार पाएगा, लेकिन एक काम कर, एक खत में लिखता हूँ, और ये खत जो ना मोहब्बत की खत नहीं है, प्यार। अरे बोलो भाई, अजी प्यार हो गया, ऐसा नहीं। खत क्या है? एक औरत को खत भेजा जा रहा है, एक महारानी को खत भेजा जा रहा है। ये खत था दावत का, तौहीद का। बोलो सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा, इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाह तालू अलैया व अतूनी मुस्लिमीन। ए अल्लाह के बंदी, नाफरमानी छोड़ दो, बेईमानी छोड़ दो, बदअखलाकी छोड़ दो, बदकिरदारी छोड़ दो, और तुम दुनिया में अरे बंदगी करो, गंदगी छोड़ दो। यही मेरा तमन्ना है। अरे बोलो भाई सुभान अल्लाह व बिहम्दी। आज पूरी दुनिया को सुना रहा हूँ, एक किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूँ। जी हाँ, फरमाया सुनो, अगर तुम रब की बंदगी करोगे, पाकीज़ा जिंदगी गुजारोगे, तो तुम अल्लाह के प्यारे बन जाओगे। और अगर तुम नापाकर और गंदगी वाली जिंदगी गुजारोगे, तो अल्लाह के दुश्मन बन जाओगे। अल्लाह को गुस्सा आएगा, अल्लाह नाराज हो जाएगा, तो तुम्हारा ठिकाना जहन्नम होगा। क्या होगा भाई? नाफरमानी और बेईमानी। ये पहली चीज सुनो, ए दुनिया वाले सुन लो। सबा के लोगों को ये कहा गया और पूरी दुनिया को कहा जा रहा है, दुनिया वालों सुन लो, नाफरमानी और बेईमानी छोड़ दो, दुनिया में खुशहाली आएगी। और नाफरमानी बेईमानी करते रहोगे तो नाफरमानी और बेईमानी ये लाती है परेशानी। हमारी बात नहीं समझ रहे? मैंने पढ़ाई करके आपको बता रहा हूँ, नाफरमानी और बेईमानी लाती है परेशानी। दुनिया में परेशानी का क्या वजह है? हा? रोटी कपड़ा और मकान। बोलो भाई, रोटी कपड़ा और मकान। अल्लाह ने फरमाया, मेरे प्यारे बंदे, हिंदू हो या मुसलमान, चाहे तुम नास्तिक हो, दहरिया हो, अरे तुम राशिया के रहने वाले हो या चीन के, लेकिन खिलाऊंगा मैं, रोजी मैं ही देता हूँ। रोजी देने वाला कौन? कितनी मर्तबा कहा, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यरज़ुक़ु मन यशाअु व हुवल क़विय्युल अज़ीज़। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअु बिग़ैरि हिसाब। ये
दूसरी जगह में फरमाया रोटी मेरे जिम्मे में है, और सारे दुनिया के बंदे हिंदू ईसाई सारे दुनिया के लोग इंसान वो कहते हैं अल्लाह रोटी नहीं चाहिए मुझे कोठी चाहिए। ए सुन रहे का नहीं सुन रहे? सो गए क्या? बोलो रोटी चाहिए या कोठी? हाँ दुनिया में आज हम हैं, हमको रोटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कोटी और कोठी, माल और माले। कितने माले का मकान बनाऊंगा और कितना माल कमाऊंगा। माल कोटी यानी करोड़पति। आजकल तो प्रोग्राम भी चलता है कौन बनेगा करोड़पति, प्रोग्राम भी चलता है। करोड़पति कोटी यानी कोटी, ये रोटी नहीं चाहिए, कोटी चाहिए, कोठी चाहिए, ये बंगला चाहिए। दुनिया में लोग नाफरमानी और बेईमानी कर रहे हैं। सुन रहे भाई? मैं अभी सुनाने वाला हूँ। दो आदमी ने अल्लाह का घर बैतुल्लाह बना दिया। हम अकेला अभी पिछले हफ्ते में हम कलकत्ता के एक दोस्त के साथ थे। उसने कहा अल्लाह का फजल है इस वक्त हालात बहुत ही साजगवार है और माशाल्लाह अच्छा है, तिजारत अच्छी चल गई, हमारा कारोबार अच्छी चल गई। मैं छोटा मकान में रहता था किराए में, अब मैंने जमीन ले ली और एक मकान बनाने वाला हूँ। और मौलाना साहब दुआ कीजिएगा, कम से कम 10 करोड़ खर्च करूँगा। हमें वो अकेला खर्च करेगा, 10 करोड़ का मकान बनाएगा, संगे मरमर का मकान बनाएगा, खूबसूरत मकान बनाएगा अकेला, चंदा नहीं लेगा किसी से। अरे बोलो भाई, कुछ उल्लू के पट्टे होते हैं जो अपने ससुराल से जाके चंदा लाते हैं जबरदस्ती। आप लोग नहीं समझे, दहेज के नाम से जुल्म करते ससुराल से, उसके बाप तो पाल नहीं सका, अब वो दूसरे ससुराल से। आपके यहाँ नहीं लाती क्या? बोलो भाई, कैसे बदतमीज है यार, तू ससुर से मांग रहा है? बोलो आज दुनिया में, पूरे दुनिया में, चाहे कलकत्ता ले लो, चाहे रांची ले लो, चाहे दुनिया के जो शहर ले लो, हर शहर में गलत जिंदगी गुजारने वाले, अरे बोलो ना भाई, बदकर औरतें होती है नहीं होती हैं? आप लोग नहीं समझ रहे, हम उनके नाम नहीं ले रहे। हाँ रेड एरिया जहाँ पर लोग पैसे के बुनियाद पर अपनी इज्जत बेचते हैं, ऐसे गलत जिंदगी गुजारने वाली औरतें, पैसा नहीं दोगे तो वो तुम्हारा साथ नहीं देगी, थोड़ी देर के लिए संग देती है, संग समझते ना, संग देती है, अंग देती है, अंग पैसे के बुनियाद पर। वो पैसे के बगैर तुमको ना अंग देगी ना संग देगी। अरे बताओ, जिसको तुम अपने घर की बहू बनाओगे वो बावर्ची का काम करेगी, वो झाड़ूदार का काम करेगी, वो बर्तन मांगेगी, अरे वो बोलो ना भाई, अरे वो अरे बोलो कपड़े धोएगी, तुम्हारा खिदमत करेगी, तुम्हारा बच्चा पालेगी, तुम्हारे माँ बाप का सेवा करेगी। ऐसे एक औरत जो खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी है, बताओ उसके बाप के पास से तुम दहेज मांगते हो, तो तुम्हारे घर की जो बीबियां है ना, तुम्हारे घर की जो बहू है, इसकी तो इतना भी कदरदानी नहीं कर सके जो गलत जिंदगी वाले वो औरतों की कदर आज दुनिया कर रहे हैं। अरे बोलो भाई, आप लोग नहीं समझ रहे? अरे छोटा छोटा बम फैलने से क्या बात, एकदम से एटम बम मार दिया, क्या मारा? ऐसा फेंक दिया, शर्म नहीं आती? हाँ मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, आज एक अल्लाह का घर बनेगा और हम सब मुसलमानों की जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें चंदा वसूल करना पड़ता है। अभी मैं एक जगह चिल्ला की जमात में था, यूपी में, मस्जिद में असर के बाद मुतवली सब खड़े हुए और कहा कि भाई मस्जिद का काम तो अल्लाह का फजल से हो गया, तकरीबन सब काम हो गया, लेकिन 2 मीनार बनाना है, थोड़ा सा ऊंची करके मीनार बनाने हैं और तकरीबन 1.5 लाख का खर्च आएगा मीनार के लिए।
भाई सब सारे हजरत ख्याल रखना। हमारे पास से एक हमारे बाजू में नमाज पढ़ता था एक आदमी, देखने में मालूम होता था कि फकीर से फटीचर वो खड़ा हुआ, बोला कि मुतली साहब अब ऐलान भी ना करना और किसी से चंदा न मांगना, अल्लाह का काम अल्लाह करेगा। पता चला वो 1.5 लाख दे दिया। अरे भाई समझे नहीं समझे, ये आदमी का जबान से थूक निकलता चला गया, गला सूखता चला गया, चिल्लाता गला फाड़ डाला। हाँ अल्लाह ने दिखाया इब्राहिम खलीलुल्लाह को अल्लाह ने कबूल किया और पूरी दुनिया को बताया जो अल्लाह को रब नहीं मानेगा और जो अल्लाह के रब चाहिए नहीं चलेगा, मन चाहिए चलेगा, बंदगी नहीं करेगा, गंदगी करेगा, चाहे तुम नबी को पैदा करने वाला, जन्म देने वाला तुम बाप हो, तुमको भी जन्नत नहीं मिलेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप के बारे में अल्लाह ने फरमाया। आजकल लोग क्या समझ रहे हैं, मैं फलाने ग्रुप का हूँ, मैं फलाने जमात का हूँ। अरे बोलो भाई ये गलत अकीदा है। हाँ फलाने पीर का भक्त हूँ और फलाने तरीके के ऊपर चलने वाला हूँ और फलाने सिलसिले का लोग हूँ, लिहाजा मैं नमाज पढ़ूं या ना पढ़ूं, मैं चाहे शराब पीता रहूं, चाहे मैं बदकारी करता रहूं, जन्नत तो मेरे लिए है। अरे बोलो 2 बोतल पी के बढ़ाएगा जन्नत में जाएगा और कोई नहीं जाएगा रे। ऐसी तैसी अल्लाह ताला फरमा दे, गलत बात है ये बात। तो यहूदी और ईसाइयों ने कहा था। पारा नंबर 1 बोलो, लोग 2 नंबर ही कारोबार बहुत कर रहे हैं, इसलिए मैं 1 नंबर बता रहा हूँ आजकल जो ना। अरे बोलो मिलावट का जमाना चल रहा है। किसका जमाना? अरे बोलो भाई, हाँ जमाना मिलावट का चल रहा है। हाँ पहले जो छोटे थे हम लोग बच्चे थे ना, तो लोग दूध में पानी मिलाते थे, ये जमाना चल रहा है पानी में दूध मिलाया जा रहा है। हाँ बहुत तरक्की कर गई भाई, हाँ बड़ी तरक्की कर गई। एक आदमी बहुत गुस्सा हुआ था, उसके नाक में गुस्सा था, उसने कहा दूध तेरी, अरे चाय पीता हूँ तो मिलावट। बोलो भाई दूध में मिलावट, चीनी में मिलावट, दाल में मिलावट, चावल में भी मिलावट। अरे दुनिया में रहने से क्या फायदा हो, तेरी ऐसी तैसी, मैं मर जाऊंगा कब्र में चला जाऊंगा, या दुनिया में रहने की जरूरत नहीं है। वो दुकान में जाकर वो जहर खरीद लिया और कहा कि मैं मरने वाला हूँ, वो जहर पी लिया, देखा कि मरा नहीं, जहर पीने के बाद बोले इसमें भी जहर पीने के बाद वो मरा नहीं। अब अल्लाह फरमाते हैं अरे अल्लाह के बंदे, पूरे दुनिया के सारे इंसान सुन लो, मेरे कुरान में कोई मिलावट, जोर से कहो ना भाई, कोई दाखिल नहीं कर सकते हो, मिलावट नहीं। पारा नंबर 24, घबराइयो मत, 24 बोला तो एकदम से घबरा ना जाना, 24 नंबर बोल दिया ना घबरा गए। अरे भाई घबराना नहीं, 420 तो नहीं बोला, 24 तो बोला है। पारा नंबर 24 आखिर सफे में सूरा हामीम सजदा आयत नंबर 42। 24 को उल्टा करो क्या बनेगा? अरे बोलो ना भाई, 24 को उल्टा करो तो क्या बनेगा? 42, 42, ये 24 और क्या बन गया 42। तो 42 नंबर आयत में क्या फरमाया? ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। सामने से बराह रास्त, पीछे से, बैकग्राउंड से, किसी तरफ से कोई हेराफेरी नहीं कर सकते। एक जेर जबर का हेरफेर नहीं है और एक नुक्ता भी हटा नहीं सकते। ये कुरान है। अल्लाह ने क्या बताया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र, पारा नंबर 7 सूरा अनआम आयत नंबर 74 पढ़ के देख लो। व इज़ क़ाला इब्राहीम लिअबीहि आज़र अतत्तखिज़ु असनामन आलिहा इन्नी अराका व कौमका फी ज़लालिन मुबीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, अब्बा ये जितने लोग हैं तुम्हारे
जितने देवता उतने बाबा और जितना देवी उतनी माँ। हमें तो समझ में नहीं आता इतने कैसे हो सकते। तुम तो मेरे अकेला अब्बा हो, मेरा तो दो बाप नहीं है। ये दो बाप होने से तो मैं ठीक नहीं रह सकता, हरामी बनता। अरे बोलो भाई दो बाप होने से क्या बनता? अरे तुम बाबा का भक्त क्यों हो? मुंह तकी को तो बाबा हूँ का। अरे बाबा तो एक नहीं है, कितना बाबा? ये टंडा बाबा। बोलो क्या देख रहे हो आप लोग? इब्राहिम ने फरमाया बाबा आप जरा सा मुझे समझा दो ना, झगड़ना नहीं। हाँ झगड़ना नहीं, समझा दीजिए मुझे। अब तो मेरे बाप हो। अब तो माशाल्लाह 46 साल की उम्र है और मेरे तो 26 साल की है। अरे बोलो हाँ मैं 25 साल का हूँ। मुझे समझा दीजिए। ये डंडा बाबा, तुम भी कहते हो डंडा बाबा, मेरी माँ भी कहती है डंडा बाबा। अरे अल्लाह के बंदे ओ मेरे बाबा, तुम जब कहोगे डंडा बाबा तो मैं कैसे कहूँगा डंडा बाबा? ये तो होगा मेरा दादा। क्या बोल रहे हो? बोले अगर मेरी माँ बोलती है डंडा बाबा तो वो हो जाएगी मेरा नाना। बाबा एक आदमी नाना भी हो जाए दादा भी हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एकदम क्या है, महाल है, महाल है। क्यों? अगर ये तुम्हारा भी बाबा है और मेरी माँ का भी बाबा है तो तुम दोनों हो गए भाई बहन। तो शादी कैसे हुई, मैं कैसे हुआ? गड़बड़। कहने लगे इब्राहिम चुप रहे, ज्यादा तबलीग करेगा पत्थर मार मार करके मुंह तोड़ दूंगा। बोले ये क्या है, तुम गुंडामी क्यों कर रहे हो बाबा? अरे समझ रहे भाई, समझ रहे, गुंडामी क्यों कर रहे? समझाओ ना मुझे। समझाना बात छोड़ के ये जो लोग होता है ना गुंडामी करने वाले हैं, वो थोड़ा दलील नहीं समझते। उनको समझाओ तो अकल की बात समझते नहीं है। वो खाली क्या करते हैं, मारा मारी। ये मारा मारी करने वाले लोग बहुत खतरनाक होते हैं। अभी नहीं, जब बोलूंगा तो समझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जरिए से समझाया, तुम्हारा बाप बेईमान था, उसने गंदगी की, वो जहन्नम में जाएगा। और इधर फरमाया इब्राहिम तुम हो खलीलुल्लाह, तुम्हारा बेटा इस्माइल वो हो गए ज़बीहुल्लाह। अब अल्लाह ने फरमाया ओ खलीलुल्लाह ओ ज़बीहुल्लाह बनाओ बैतुल्लाह। अरे कौन है सुभान अल्लाह बिहम्दिही? ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा असल में जलसा तो हो रहा है मस्जिद की तामीर की सिलसिले में, तो मैं एकदम बिल्कुल पागल थोड़ा हूँ। हाँ शादी के मौके पर लोग मिलाद के लिए बुलाते हैं, उधर जाकर लोग पीर के किस्सा सुनाते हैं। कहते पागल किसी एक आदमी ने दुकानें बनाई, अब वो तिजारत के लिए दुकान खोलेगा, व्यापार करेगा, थोड़ा कारोबार करेगा। अब उसने सोचा कि मिलाद दे दूं बरकत हो जाए, और वहाँ जाकर के उसने एक किस्सा शुरू कर दिया किसी और दूसरे चीज के। अरे भाई उधर तो तिजारत की बात करो ना, शादी के लिए गए तो शादी की बात कर लो। मैयत हो गई तो दुआ खाने के लिए गए, उधर जाकर के दूसरा किस्सा कहानी शुरू कर दिया, धत्ते ऐसी तैसी। उधर मुर्दा की बात करो। अरे समझे नहीं समझे? तो इधर मस्जिद के ना, तो मैं मस्जिद की बात भी सुना दूं। अल्लाह ने फरमाया पारा नंबर 1 सूरह अल बकरा आयत नंबर 125 सुन लीजिए। वाहिदना इला इब्राहिम व इस्माईल अन तहिरा बैती लित्ताइफिना वल आकिफिना वरुक्काइस सुजूद व इब्राहिम खलीलुल्लाह व इस्माईल ज़बीहुल्लाह बनाओ बैतुल्लाह। याद रखो सिर्फ यही नहीं है, सारे नबियों के सरदार और सरताज सैयदुल मुरसलीन सैयदुल कौनैन खातमुन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया इमामुल अत्किया महबूबे किबरिया। सुन लो वो तुम्हारी औलाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल में पैदा होने वाले हैं। अरे कहो ना सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। ये शर्फ तुमको दी गई, कोई मामूली बात नहीं है। जी हाँ, हमने देखा पूरे कुरान पढ़ के सुना समझा
कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहली औलाद, दूसरी औलाद है जो सारा के बतन से पैदा हुए इसहाक अलैहिस्सलाम, और इसहाक अलैहिस्सलाम की भी औलाद हुई केनान में यानी फिलिस्तीन में, उनका नाम याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 औलाद हैं, 12 लड़के, यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके 11 भाई, कितने हो गए 12, 1 दर्जन और 12 खानदान। 70,000 से ज्यादा बनी इसराइल में नबी पैदा हुए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के खानदान में, इनकी नस्ल में एक भी नबी नहीं है, और एक ही नबी है, वो सारे नबी के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्यों फरमाया, ए सुनो, दुनिया में जब मैं मिट्टी बनाना शुरू किया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, तो मैंने शुरू किया था इस मक्का से, बक्का से। कहो ना सुभान अल्लाह बिहम्दिही। मैं नहीं करता हूँ, अल्लाह ने फरमाया अलम नजअल अर्दा किफाता अहयाअ व अमवाता वजअलना फीहा रवासिया शामिखात वअस्क़यनाकुम माअन फुराता वैलुन यौमइदिन लिलमुकज़्ज़िबीन। पारा नंबर 29 सूरह मुरसलात, पहले रुकू में 25, 26, 27, 28 4 आयतें हैं। फरमाया मैंने 2 किस्म की मिट्टी बनाई, एक जरखेज और एक गैर जरखेज, जहां गल्ला पैदा होता है, और अरब की जमीन में कोई गल्ला पैदा नहीं होता है। और सुनो, ये जमीन ये नाफे जमीन है, दुनिया की ये सेंटर है, बीच। क्यों? ऊंची ऊंची भारी भारी पहाड़, और उसके बीच में सबसे अफजल तरीन, आला तरीन, बेहतरीन और इज्जत वाला पानी का खजाना है। कहो सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म। अरे बोलो ना भाई, तो इससे क्या पता चला, यहाँ पर कोई नबी पैदा होने वाला नहीं, इब्राहिम भी नहीं, इस्माइल भी नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर उनकी जाए पैदाइश, उनकी नाम नामी इसमें गिरानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये मुबारक तशरीफ आवरी उनकी ही होगी, और कोई नबी यहाँ पैदा नहीं हो सकता। कहो ना सुभान अल्लाह बिहम्दिही। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह के साथ किसी का खूनी ताल्लुक नहीं है, और कोई भी दुनियावी रिश्तेदारी नहीं है। वो अल्लाह रब है, वो हमारा परवरदिगार है, वो हमारा रब है, और हम उसके बंदे हैं। हमारा काम बंदेगी है, जो बंदेगी करेगा अल्लाह उसको बहुत ऊंचा मकाम देगा। एक औरत है, वो अभी हमारे जो चंदा वसूलने के लिए बोल रहे थे, हाड़ी बाड़ी गाड़ी साड़ी, अरे बोलो भाई, चूड़ी भूल गए, अरे सोने की गहने, कंगन, चूड़ी बोलते इसको। हाँ, आज की ये नारी, दुनिया की ये नारी समझते ना, औरतें, हमारे दुनिया की जो औरतें हैं ना, इसको चाहिए साड़ी, और क्या चाहिए, हाड़ी पकाने के लिए, और क्या चाहिए, बाड़ी यानी घर मकान, और चाहिए गाड़ी, और चाहिए चूड़ी, खाली सोने खरीद के चली जा रही है। अरे बोलो भाई, हम कहते हैं अरे भाई तुमको से इतना ही चाहिए। एक औरत है, उन्होंने कहा नहीं, ए अल्लाह दाल भाजी अल्लाह राजी। क्या बोलो बोलो, दाल भाजी अल्लाह राजी। ज्यादा खाने पीने के चक्कर नहीं है, और मोटा सोटा कपड़ा पहनना है, लिबास, ये इज्जत की हिफाजत के लिए है। बाकी इबादत करूंगी और बाकी हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहूंगी। लेकिन उसके दिल में एक ख्याल आया, उसने सोचा मैं तो औरत हूँ, ये लोग जो बेनमाजी हैं, ये लोग जो बेईमान हैं, इनको ईमान की दावत देनी चाहिए, इनके पास नमाज के लिए लोगों को बुलाना चाहिए, दावत देनी चाहिए। लेकिन मैं औरत हूँ, एक औरत ये नामहरम के पास जाकर दीन की बातें कर सकती है क्या? अरे आप लोग नहीं समझ रहे क्या? कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ, उन्होंने सोचा कि मैं कोई नामहरम के पास जाकर न ईमान की दावत दे सकती हूँ, न नमाज की दावत दे सकती हूँ, तो मुश्किल है। उन्होंने कहा अल्लाह मुझे मालूम है, मुझे इतना इल्म तो है कि अगर एक औरत
ना महरमों के पास जाकर दीन की बातें नहीं कर सकती। इसलिए जो हमारे माँ मस्तूरात जमातें निकलती है, कोई मस्तूरात को गश्त में नहीं भेजा जाता। अरे बोलो भाई, अरे खवातीन बयान करती है या मर्द बयान करते हैं? बोलो, मर्द बयान करते हैं। खवातीन को है वो तालीम कर सकती है, 10-15 औरत को लेकर धीमी आवाज से तालीम कर सकती है, तो जोर की आवाज से नहीं, बयान नहीं कर सकती। ज़हन साजी करती है, इख्तिलात कर सकती है औरतों के साथ, लेकिन वो बयान नहीं कर सकती। हाँ, यही वजह है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, उस औरत ने यूं कहा, ऐ अल्लाह तू मेरे वतन में एक लड़का दे, लड़का, मुझे नरीना औलाद चाहिए, लड़का चाहिए, ताकि मैं उसको दीन सिखा सकूं और उसको दीन की बेहतरीन तालीम दूं, और 4-5 साल का हो जाएगा, अच्छा बोलने वाला हो जाएगा, मैं उसको भेज दूंगी और मैं खुद जाऊंगी और जाके मैं हिजाब के साथ रहूंगी और मेरे बेटे के जरिए से दीन की बात कराऊंगी, और वो बेनमाजी को नमाज की दावत देगा, वो बेईमानों को ईमान की बातें करेगा, सिखाऊंगी मैं और काम करेगा मेरा बेटा। एक लड़का दे दीजिए ना। रोना शुरू किया, कमाई खाने के लिए नहीं। अरे बोलो, आज तो औलाद की कमाई खाना चाहता है। औलाद खिलाती है या औलाद छोड़ देती है? जवान लड़का बड़ा शरीफ है, अब्बा जान, अम्मा जान, भाई जान, आपा जान, नाना जान, नानी जान, खाला जान, खालू जान, फूफा जान, फूफी जान, कितने जान। अब जिधर वो एक जान पकड़ के लाता है ना, तो ये सारी जान कुर्बान, उसका नाम बीबी जान। क्या है? बोलो, सारी जाने कुर्बान, वो बीबी जान। हाँ, भूल जाता है। कहा नहीं, मैं अपनी औलाद और मेरे लड़के से मुझे कमवाना नहीं, उसको दुनिया का काम नहीं करवाने, अल्लाह तेरे दीन के लिए उसको मैं आजाद कर दूंगी। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पारा नंबर 3 सूरा आल इमरान आयत नंबर 35 से पढ़ो और पूरे पढ़ते चले जाओ। उसमें क्या लिखा है? इद क़ालत इमराअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा। मुहर्ररन के तफसीर में जलालैन शरीफ में भी लिखा मुहर्ररन अन कुल्ली क़ैद दुनियाविया, दुनिया का कोई काम नहीं कराना, उसको दीन के काम के लिए बिल्कुल आजाद कर देना। लेकिन 36 नंबर आयत में क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया जब हमें औलाद दी तो नरीना नहीं थी, ओ लड़की थी। क्या थी? फलम्मा वदअतहा क़ालत रब्बी इन्नी वदअतुहा उन्सा। पैदा हुई तो लड़की, रोने लगी, मायूस नहीं हुई। हमारे जैसे गुस्सा वाले लोग होते थे, अच्छा अल्लाह तुझे मानूंगी नहीं और मैं कभी नमाज भी नहीं पढ़ूंगी, सब छोड़ दूंगी, अब मैं तो मायूस हो गई हूँ, तुम इतने दिन से मैं दुआ मांग रही हूँ, तूने दुआ नहीं कबूल किया, तेरी ऐसी तैसी। अरे बोलो, उन्होंने कहा कि मेरे अंदर कोई कमी है, अल्लाह माफ कर दीजिए, क्यों लड़का नहीं दिया? ये मेरी लड़की, मैं भी औरत, ये भी औरत, मसला तो वही है, हिजाब करा दिया, वो तो दीन के काम नहीं कर सकेगी जितना करना चाहिए। एक औरत जो ना दीन की काम करेगी घर में रहकर, इसलिए कि इलियास, देखो आज दुनिया में उछल कूद करने से काम नहीं चलेगा। इलियास ने फरमाया, सारे बुजुर्ग ने, मियां जी मेहराब साहब हजारों बार हमारे सामने कहा कि औरतों का इस्लाह का मामला सिर्फ घर की तालीम में है और उनको साजी में है। हर मर्द घर की औरतों को दीनदार बनाने की फिक्र करे, सिर्फ निकलना उनके लिए असल नहीं है, एक जगह जमा होना भी असल नहीं है। क्यों? हजरत मौलाना इलियास के अल्फाज सुन लीजिए जो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया। फरमाते थे कि औरतों का, सुन ले, औरतों का खैर की बुनियाद पर जमा होने में भी बड़ा शर है। अरे बोलो भाई, दो औरत एक जगह जमा हो जाएगी तो वो ऐसी ऐसी बातें करेंगी। अरे बोलो भाई, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भी फंसा देगी। हाँ, वो बहुत फंसाने वाली होती है। हाँ, बहुत ही फंसाने वाली, बहुत मुश्किल है। एक जगह जमा होने में शर है, ये हजरत मौलाना इलियास फरमा के गए हैं।
तबलीग वालों को सुनना चाहिए, हम भी तबलीग के आदमी हैं। आज हम तो आए हैं जोड़ करके आए हैं, चिल्ला की जमात बना करके आए हैं, और चिल्ला की जमात 2 लग चुका है। अब ये ईद के बाद फिर तीसरा चिल्ला लगेगा, समझा? तो ऐसा नहीं है, लेकिन समझने की बात। उस औरत ने कहा लड़की क्यों हो गई, तो अल्लाह ने उनकी रोने की वजह से फरमाया चलो तेरी लड़की को मैंने कबूल किया, इसके बदल से एक लड़का पैदा होगा और उस लड़के को मैं नबी बनाऊंगा, तो तू नबी की नानी बन गई ना, खुश हो जा। तो हम होते तो हम तो नाचने लगते। अरे बोलो भाई डिस्को डिस्को, हाँ नहीं, वो और रोने लगी। क्यों रोती है, अल्लाह सब जानता है। फिर फरमाया अल्लाह ने आप एक लड़के दे देते तो अच्छा होता, ये लड़की को 18 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, और वो जब जवान होगी, अरे बोलो भाई, फिर उसको शादी कराऊंगी, और शादी करने के बाद फिर इज़्दिवाजी जिंदगी गुजारेगी 2 साल, तो इधर 18 उधर 2, कितने हो गए? तो मेरा नवासा पैदा होने में 20 साल लग जाएगा, और फिर नबी होने के लिए 40 साल की दरकार। अरे बोलो ना भाई, नबी होने के लिए कितने साल चाहिए? तो इधर 20 उधर 40, कितने हो गए? अब 60 साल में मैं जिंदा रहूंगी, मर के भूत हो जाऊंगी, और दिन जिंदा होता देख नहीं सकती। और अल्लाह ये ऐसी बात नहीं है, 60 साल में हजारों लोग बेईमान होकर कब्र में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। 60 साल में लाखों लोग बेनमाजी होकर मर जाएंगे, यही मुझे फिक्र है। लिहाजा रोने लगी। अल्लाह ने फरमाया फतक़ब्बलहा रब्बुहा बिक़बूलिन हसन। देखो मेरे साथ किसी का खूनी ताल्लुक नहीं है, जो रब को मानने वाले हैं और जो रब चाहिए चलने वाले हैं, मैं उनको इतना ऊंचा दर्जा अता करता हूँ। ये 37 नंबर आयत है सूरह अल इमरान 30वें पारे में। फरमाया मरियम की माँ, ये मरियम का नाम आया, नहीं तो मरियम का नाम लेने के लिए भी अल्लाह, अरे बोलो भाई, वइन्नी सम्मैतुहा मरियमा वइन्नी उईज़ुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। जो हाफिज भाई 12 भी बज गए क्या? घड़ी नहीं देखा मैंने, यहाँ की घड़ी घोड़ी हो गई, घोड़ी। 1 घंटे तो ज्यादा हो गया भाई। भाई इसको और थोड़ा सा बोलने का इरादा था, लेकिन नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा बोल देते उसको। 37 नंबर आदमी फरमाया मैं तेरी लड़की को कबूल किया, तो कैसे? फरमाया मैं अपने कुदरत से काम करता हूँ। उन्होंने कहा कि ये मेरी लड़की इतने साल तक इंतजार करना पड़ा नहीं। वह अंबतहा नबातन हसना, 1 साल में एक बच्चा जितना बढ़ता है, एक बच्ची जितनी बढ़ती है, 1 साल में जितनी बड़ी होती है, वो 1 दिन में उतनी बड़ी होती है। अरे सुभान अल्लाह भी हमने कहो ना, लिखा है तफसीर की किताब में, एक फी यौमिन वाहिदिन। हाँ, तो उन्होंने कहा कि क्या बात है, हाइब्रिड तो है नहीं। अरे बोलो भाई हाइब्रिड है या नहीं? हाइब्रिड तो है नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये दुनिया की दाल भात खा करके नहीं होगा, ये दाल रोटी खा करके ये नहीं बढ़ेगी। मैं बराह रास्त तुम्हारी दुआ की बरकत से जन्नत से फल भेज दिया करूंगा, वो जन्नत के फल खाएगी और वो बढ़ जाएगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और ऐसा ही हुआ। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराबा वजदा इंदहा रिज़्क़ा क़ाला या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। ये जल्दी जल्दी जवान हो गई। अब अल्लाह ताला, मैं इसको छोड़ता हूँ, आल इमरान चलो 16वें पारे में चलते हैं, सूरह मरियम 16 नंबर आयत से 34 नंबर आयत तक पढ़ी है। मैं सब नहीं पढ़ूंगा, जल्दी जल्दी कुछ पढ़ के तो सुना दूं, ताकि आप लोगों को भी। ए भाई देखो, कान की ख्वाहिश के लिए नहीं बोल रहा हूँ, दिल की चैन और सुकून के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अरे दिल में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बोलो। अरे बोलो ना भाई, दिल में सुकून आता है नहीं आता है कुरान सुनने के बाद? वज़कुर फिल किताबि मरियम इज़ इंतबज़त मिन अहलिहा मकानन शर्क़िय्या फत्तख़ज़त मिन दूनिहिम हिजाबा फ़अरसलना इलैहा
फतमस्सल लहा बशरन सविया। ए मरियम माँ, तुम्हारी रोने की बरकत से जो जिब्राइल आज तक सब नबियों के पास आते थे, कभी किसी सहाबी के पास भी नहीं आए। लोगों याद रखना, ये जब सहाबा के पास नहीं आते थे तो 4 इमाम के कोई इमाम के पास भी नहीं आए जिब्राइल, और कोई मुहद्दिसीन के पास नहीं आए। और 4 तरीके के पीर भी हैं। अरे बोलो भाई, बड़े पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अहमद सरहिंदी सहरवर्दी मुजद्दिद अल्फ सानी रहमतुल्लाह अलैह। ये 4 तरीके के जो पीर हैं, पीर फकीर दरवेश गौस कुतुब अब्दाल मुजद्दिद मुफस्सिर मुहद्दिस, किसी के पास न जिब्राइल कभी आए हैं न आ सकते थे। लेकिन अल्लाह ने क्या किया, फरमाया एक औरत के दर पे जिब्राइल हाजिर हो गए। बोलो, तमाम दुनिया के मस्तूरात के लिए, तमाम दुनिया के खवातीन के लिए, तमाम दुनिया के जनानों के लिए ये बहुत बड़ी बशारत है, खुशखबरी है, ये बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि ए जिब्राइल हजरत मरियम की खिदमत में हाजिर। अल्लाह ने फरमाया फरसलना इलैहा रूहना फतमस्सल लहा बशरन सविया। मरियम खुश हो गई, आपसे मुलाकात हो गई। क्या है, नमाज ज्यादा पढ़नी है, जिक्र ज्यादा करने हैं, तिलावत खूब खूब करनी है। नहीं, तुम्हें एक पाकीज़ा लड़का देने हैं। तुम्हारे माँ की रोने की वजह से लड़का अभी चाहिए, 16 साल नहीं चाहिए, 18 साल अभी चाहिए। यार ये कैसे होगा? मुझे आज तक किसी मर्द ने देखा भी नहीं, मैंने किसी मर्द को नहीं देखा, किसी मर्द ने मुझे नहीं देखा, तो बच्चा कैसे पैदा होगा भाई? गपशप करने के बाद ही तो बच्चा होता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे, मार दिया फूंक और धड़ल्ले से बच्चा आ गया। और अल्लाह के फजल से उनसे कहा तुम वहां चले जाओ, एक झरना है, उसमें पानी नहीं, सूख चुका है, उसके किनारे में एक खजूर का दरख्त है, वो कितने दिन पहले कई साल पहले मर चुका है, खोखला हो गया है, पत्ता भी नहीं, माथा भी नहीं, मेथी भी नहीं, खोशे भी नहीं। अरे बोलो भाई, इतना बड़े बड़े सुराख है, अंदर हाथ डालो तो सिमाइयाँ निकलने नहीं लगा कभी। आप लोगों ने कभी नहीं देखा क्या? हम लोग कितने मरतबा खेला है ऐसे दरख्तों से। हाँ, पढ़ लिया तो खेल भी लिया। हाँ, सिमैया निकलती है, इसलिए मरा हुआ खजूर का कहीं जाओ, वो बच्चा पैदा हो गया, वो हंस रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नहीं रोए, और पैदा होने के बाद वो जमीन पर लेटे लेटे हंस रहे हैं, खूब हाथ पर अपना चला रहे हैं, साइकिल चला रहे। देखा बच्चे साइकिल चला रहे, खूब हंस रहे, तो उन्होंने उठाया नहीं, प्यार भी नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया तुम इसको महाल समझते हो, अनहोनी समझते हो? अनहोनी को होनी बनाने वाला कौन? मैं। फरमाया हुस्सी, मैं सारी आयत नहीं पढ़ रहा हूँ, वह हुस्सी इलैका बिजिज़िन नखलती तुसाक़ित अलैका रुतबन जनिया फकुली वशरबी वक़र्री ऐना। फरमाया इस दरख्त में हाथ लगा, टच करोगे ना जिंदा हो जाएगा, ये दरख्त जिंदा हो जाएगा, पत्ता भी लग जाएगा, माथा भी, मेथी भी, और खोशा भी, और रसगुल्ले रसगुल्ले जैसे खजूर भी झड़ने लगेंगे, और तुम खाओ, उसका मिठास एहसास करो, और उसके बाद पेट भरो, और देखो जहाँ एक कतरा पानी नहीं था वो पानी बह रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत ही साफ और शफाफ पानी पियो। अब बच्चा को लेकर जरा सा उसको प्यार करो ना, तो उन्होंने प्यार करना शुरू कर दिया। फरमाया लोग तो कुछ कहेंगे ना, तो कह तुम कुछ ना कहना, तुम्हारी माँ इतनी रो रही है, उनको तबलीग चाहिए, उनको बयान चाहिए, ये लड़का अभी तुम्हारे गोद में लेटे लेटे बयान करेगा। अरे सुभान अल्लाह भी नहीं कहते, सुभान अल्लाह भी हम नहीं कहो ना, क्या बात है, बड़ी बात है इसमें। हाँ, लोगों ने एतराज किया, या उख्ता हारून मा काना अबूकी इम्रा सविन व मा कानत उम्मुकी बगिया फअशरत इलैहि क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया।
अभी अभी जो पैदा हुआ वो बात कैसे करेगा? तूने कहा कि उल्लू के बच्चे बदमाश लोग, पागल हो क्या? हाँ, ए नाफरमान बेईमान लोग, तुमको मालूम नहीं मैं छोटा हूँ, नहीं बोल सकता क्या? उन्होंने कहा काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बेटा नहीं, अल्लाह का बंदा हूँ, बंदगी करने वाला हूँ, गंदगी करने वाला नहीं हूँ। ये अब्दुल्लाह का लफ्ज़ से उन्होंने समझा दिया। काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब व जालनी नबिया। लिहाजा आज दो बातों का तहिया करें, एक हम रब चाही चलेंगे, मन चाही नहीं चलेंगे, बंदगी करेंगे, गंदगी नहीं करेंगे। और हम सारे नबी के सरदार सत्ताज मोहम्मद की उम्मत हैं। उम्मत वो है जो सुन्नत मानने वाले हैं, वही है उम्मत। जो सुन्नत पर नहीं चलते वो उम्मत नहीं हो सकते। कि भाई समझ में आई, समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही? करेगी ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और कोई है? अच्छा भाई एक मिनट, मैंने जो कहा भाई एक एक आदमी अपना अपना मकान बनाता है, चंदा नहीं करता है। और अल्लाह के घर के लिए अगर हम सब मिलकर करेंगे, बताओ हमारे घर से ज्यादा अच्छा अल्लाह का घर होगा या नहीं होगा? लिहाजा अभी भी इंशाअल्लाह मैं 5-10 मिनट के लिए वक्त देता हूँ कि जो रईसुल मुकर्रीन को देना चाहते हैं, भाई जिसको जितना अल्लाह ताला तौफीक दे, खड़े हो जाए और आकर के यहाँ पर देखे जाए। हम 5-7 मिनट आपको मौका देते हैं, उसके बाद दुआ कर देंगे। आ जाओ भाई। एक सिंटेक्स पानी का वो देंगे हाजी मोइन साहब जी, स्टेशन वाले। देखो भाई, अब हम किसी के लिए नारा भी नहीं लगाएंगे, नाम भी नहीं बोलेंगे, सब अल्लाह जान रहा है और अल्लाह के फरिश्ते लिख रहे हैं। आप लोग आते जाइए जी। आलम के नाम से 500 और निजाम। आजकल क्या है, हमारे सदर साहब ने क्या कहा जाते हैं, असल में इस वक्त जमाना वाज का नहीं रहा, वाज का नहीं, इस वक्त बाजार चल रहा है आवाज वालों का। आवाज वाज का अभी जमाना नहीं रहा, आवाज का बाजार खूब गर्म है। बोलो भाई है? इसीलिए हमारे यहाँ क्या कहते हैं, रंग रसे मुझे रखे करे न के चुलबुल, और रंग रसे मुझे रखे करे न के चुलबुल, क्यों बले दिल को किल क्यों बले बुलबुल। समझे नहीं समझे? वो बुलबुली है, वो कोकिल का कुहू कुहू, वो क्या आवाज है, सुरीली आवाज है। अरे बोलो भाई है? एक आदमी ने बस नात पढ़ दी, हुब्बे अहमद अज़ल ही से सीने में है, मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है। इधर सफ़न सुभान अल्लाह, इतना बड़ा बड़ा मुंह। अल्लाह कहेगा उल्लू के बच्चे, तेरा दिल मदीना में है ना, ऐसा मार मारूंगा सुला दूंगा तुझे, तेरी ऐसी हड्डियां तोड़ दूंगा। बांग्ला बाঙালি लोग की बोलছে ও মনসুর জলে ভেসে ভেসে ও মদিনাতে চল রোনা। पागल कहेंगे, वो क्या बोल रहा है? दिल जे आवर चले गलो नबी देखा दाओ ना, उसका दिल जल रहा है, नबी से मुलाकात नहीं हुई, तेरी ऐसी तैसी। नमाज भी नहीं पढ़ा है, सुबह में फजर की नमाज कदा कर रखा है, और सुबह उठ के जुलूस में बोल रहा है दिल ये हमारे चले गलो और नबी देखा ना, और रो रहा है। पागल कहेंगे। अल्लाह ऐसा बार मारेगा ना, मुंह तोड़ देगा उसका। झूठ बोलता है। अगर तेरे पास नबी के दर्द है तो तू उम्मत है ना, सुन्नत पर चल, फराइज को छोड़ रखा है?
अगर मैं फलाने तरीका का आदमी हूँ, फलाने पीर का हम क्या है मुतकीद हैं और फलाने सिलसिले का लोग हूँ, जन्नत कैसे जाएगा? अल्लाह ताला फरमाए वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन काना हुदन औ नसारा तिलका अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। पारा नंबर 1 सूरा बकरा 111 नंबर है, 111 नंबर। कोई जन्नत में नहीं जाएगा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलोगे। आज मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा हो जाएंगे तो उनको भी जन्नत नहीं मिलेगी अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनकर उनकी सुन्नत पर नहीं चलेंगे। लौ काना मूसा हय्यन लमा वसअहु इल्ला इत्तिबाई, हदीस में। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आ जाओ भाई, 10 20 50 100 500 200 100 जिसके बाद थोड़ा सा आकर के इमदाद करते चले जाए। बोलो भाई, कुछ लोग तो आ रहे हैं। देखो भाई, मेरा ख्याल है कि ये 1.5 लाख जो कहा है भाई, आप हजरत अपने जहन में बात ले लो कि इसको हमें पूरा करना है और अल्लाह तो पूरा करेगा। बस सादतमंद वही होगा जिसके जरिए से अल्लाह ये काम करेगा। अरे बोलो भाई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बहुत मुबारक हो उस आदमी के लिए जो खैर के दरवाजे को खोलने वाला है। बोलो भाई, हम खैर के दरवाजे को खोलेंगे इंशाअल्लाह। हिदायत की राहों को अल्लाह कुशादा फरमा दे हमारे जरिए से। अल्लाह ताला खैर के राहों को कुशादा फरमा दे। देखो, अल्लाह की तरफ से सब कुछ होता है। कुरान शरीफ के अंदर दूसरे पारे में सूरा अल बकरा के 218 नंबर आयत में फरमाया, आसा अन तुहिब्बु शयअन आसा अन तकरहु शयअन व हुवा खैरुल लकुम व आसा अन तुहिब्बु शयअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। बहुत सारी चीज तुम्हें नागवार होती है लेकिन हो सकता है उसके अंदर कोई भलाई हो, और बहुत सारी चीज तुम्हें महबूब और पसंद होता है, हो सकता है उसके अंदर कोई बुराई हो। अरे बोलो भाई, यही कहानी है। बारिश हुई, कोई लोग बोलेगा इन लोगों की नीयत खराब है यार, कमेटी के नीयत भी फुतूर है, पागल है। अल्लाह ने फरमाया इसी में भलाई है। इसी में क्या है? ये जो तारीख है 19 तारीख 18 तारीख, इसमें अल्लाह की तरफ से फैसला था बारिश होगी, बारिश हुई। अरे बोलो भाई, हमारे जलसा की तारीख तय करने से बारिश हुई क्या? अरे बोलो, ये गलत बात है। हाँ, लिहाजा सारे हजरत खुशी खुशी इस मस्जिद के बाकी काम को हम पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए सब इमदाद करेंगे। भाई हाथ उठा के बोलो, सब इमदाद करते रहेंगे। ये आज ही नहीं बल्कि हम देते रहेंगे। अरे बोलो भाई, जितनी भी, और इसकी तरक्कियात के लिए हम सोचते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा तरक्कियात हो। भाई इसके लिए जब हम इस्तिंजा के लिए करेंगे तो बड़े बूढ़े जो जमात में लोग आते हैं, हमारे जैसे माजूर लोग, तो उसके लिए भाई जरा सा इंग्लिश वाला कमोड भी एक बना देना। अरे समझे भाई, कमोड भी बना देना, इसलिए कि अक्सर जमातें आती हैं उसमें माजूर लोग होते हैं, तो वो हमारे इंडियन स्टाइल के बैतुल खला में वो बैठ नहीं सकते, तो कमोड भी बना दिया करो। करेंगे ना भाई इंशाल्लाह। अल्लाह तौफीक।